तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में। ये मेरे पीछे मेरे कॉलेज का मेन गेट है, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलेज के वो है कौन, सूचना प्रसारण मंत्री। सारी सूचना यही देते हैं हमें फ़ोन कर करके। तो चलिए लास्ट टाइम पैनल जी के साथ थोड़ा सा मिल लेते हैं, क्योंकि अब डिग्री खत्म हो गई। अभी तक तो स्वार्थ था, फ़ोन कर लेते थे, अब पता नहीं कब मिलते कब नहीं मिलते। तो भाई हमारे सुदीप भाई के साथ ये हमारी हो सकती है लास्ट वीडियो भी हो, क्योंकि इसके बाद ये कहीं दूर चले जाए। नहीं, आपके साथ आपके दिल में है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 8 और इस वक्त जो है हम लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज जो है 9:30 बजे से हमारा वाइवा है और उसके बाद 1 बजे से हमारा आज लास्ट पेपर है। तो लाइफ का एक और टेंशन जो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन यार लास्ट पेपर होता है ना, उस दिन एक अलग ही सुकून होता है। और जब वो पेपर भी पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद तो सुकून का जो लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो हमारे साथ अभी गुरुजी चलेंगे यहाँ से ऋषिकेश। तो कुछ आपकी तरफ से कुछ 2 वचन, ताकि आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो जाए। बस इस महीने की थकान का जो आखिरी दिन था जाने वाला है। और इस एग्ज़ाम में भले लाख बुराई हो, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि इस एग्ज़ाम की वजह से जो है हमें गुरुजी मिल सके, वरना गुरुजी का तो कोई मतलब ही नहीं था कि वो घर से कभी वापस आ जाए। वो तो एग्ज़ाम आ गए इसलिए वापस आ गया। अब एग्ज़ाम हमारे पूरे हो गए, मतलब ये कोर्स ही पूरा हो गया हमारा ज्योतिष आचार्य वाला। तो अब पता नहीं गुरुजी वापस हमें कब देखने को मिलेंगे भाई, इसका कोई पता नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हो रहे हैं लेट, चलते हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश से ही आपको मिलते हैं और वहाँ भी अपने एक आध दोस्तों से आपको मिलाएंगे। तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में और अभी जो है 15-20 मिनट बाकी है हमारे वाइवा के लिए। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मैं ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा तो एक आध दोस्तों से आपको मिलाऊंगा। तो पहले दोस्तों हमारे ये हैं मिस्टर संजय पैनुली। मिस्टर नहीं, कथा व्यास संजय पैनुली जी बहुत अच्छे वक्ता हैं भागवत के। और 9वीं से लेकर के जो है अभी तक जो मैं दूसरी पीजी कर रहा हूँ, मतलब 12-13 साल से हम लोग जो है साथ में पढ़ाई करने पर लगे हुए हैं। और आज के टाइम पे जो है ये बहुत अच्छे व्यास है ऋषिकेश में और बहुत अच्छी कथा भी हमारे पैनल जी करते हैं। तो स्वागत है पैनल जी हमारे ब्लॉग में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं और कई सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं। तब से हम लगातार ही फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और आज हमारा पेपर है, आज 4:30 बजे तक हम एक साथ रहेंगे। उसके बाद भाग्य जाने अपने अपने स्थानों पर, गंतव्य स्थान पर अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। क्योंकि जो फाइनल ईयर का लास्ट एग्ज़ाम होता है ना, वो बहुत भावुक होता है और उसके बाद कई चेहरे नहीं दिखते। तो हालत ख़राब तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल। वाइवा को लेकर के बिल्कुल। जब फर्स्ट वाइवा दिया था ना हम लोगों ने, तब बड़ी हालत ख़राब थी यार कि क्या पूछेंगे कैसा पूछेंगे। अब तो जो कम से कम 4th-5वीं बार दे रहे, तो अब उतनी टेंशन नहीं रहती, अब आदत पड़ गई है। और अब तो वैसे ही व्यास बन गए, तो व्यासों को तो वैसे ही हर चीज़ का ज्ञान रहता है। तो अभी जो है 10-15 मिनट है, पैनुली जी के साथ थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं हम, 5-10 मिनट कुछ ज्ञान ले लेते हैं उनसे और उसके बाद सीधा आपको मिलते हैं कॉलेज में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में। ये मेरे पीछे मेरे कॉलेज का मेन गेट है, आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा कॉलेज, पंजाब सिंह क्षेत्र साधु महाविद्यालय। इसके ऊपर मैंने ब्लॉग ऑलरेडी बना रखा है और ये सारे कोर्स हमारे यहाँ होते हैं। 2 साल का जो कोर्स है उनमें से है आपका योगाचार्य, वेद, ज्योतिष, नव्य व्याकरण और साहित्य। और योग, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पौरोहित एवं कर्मकांड में आप 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हो। और ये नंबर है, अगर आप इन सारे कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप जो है इनमें कॉल कर सकते हैं। क्या है सुदीप भाई? बढ़िया ब्लॉग बेचैन आत्मा भाई 9 बजे तो मैं कॉलेज में रह के पता नहीं वाइवा कब है। 9 बजे से बैठे हैं। 9 बजे से बैठ रखा है। अब 9 बजे कल का टाइम दे रखा है, हम क्या करें? टीचर आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं। ये हमारे कॉलेज के वो है कौन, सूचना प्रसारण मंत्री। सारी सूचना यही देते हैं हमें फ़ोन कर करके, और वो भी ज़बरदस्ती करके देते कि भाई आओ भाई आओ, ज़बरदस्ती आओ। 10:30 से तो करूँगा, मैं पढ़ूंगा। दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, सारे पेपर दिखाओ। दिखाओ तो सही, मैं अपने ब्लॉग में तो दिखाऊं कैसे पेपर आते हैं हमारे हैं। ये बंदा इन पेपरों से PhD करेगा यार। हाँ ये वाला दे, वो परसों का पेपर देखो, एक जैसे 5 क्वेश्चन, अभी इनका आंसर बस यार ब्लर आ रहा है, अब ठीक आ गया। ये देखिए, ये हमारा जो है 4थे पेपर का था।
इसमें ये है वेदांग इतिहास, यानी कि जो हमारा वेद है उसके इतिहास के बारे में वेदांग से इतिहास है पेपर है। ब्लर हो रहा है यार बार बार, दिख नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अलग से डाल देंगे। पढ़ के सुनो। वेदांगानि कति सन्ति तेषां समुचित परिचय दीयते ज्योतिषं वेदस्य चतुष्टवेनः स्मार्ति। कल था भाई साहब 9:30 बजे का टाइम, 11:30 हो चुकी है और अभी तक वाइवा का कोई नामो निशान नहीं है। और अब अगर स्टार्ट भी होता है ना तो उसके बाद तुरंत जो है 1 बजे से दूसरा एग्ज़ाम भी है। और आंखें तो ऐसी हो चुकी है भारी कि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब हमारी इच्छा है कि हम वाइवा नहीं देंगे, बस ये तो वाइवा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वाइवा। यहाँ पे जिनका पेपर चल रहा था वो भी चले गए, लेकिन हमारा कब जाएगा पता सारा कॉलेज के विद्यार्थी खाली हो चुके हैं, हम बैठे हैं। 1:30 बजे से और हमको पेपर 1:30 बजे से हमने दूसरा पेपर देना है अभी। ये बताइए, हम नाश्ता भी नहीं करा हमने घर में आज, भोजन भी नहीं किया, भूख लग रही है। आक्रोश है छात्रों के अंदर, क्रोध में है सर ये सब। अब ये बात बताइए कि हम दिन का भोजन कब अब करेंगे? ये बताओ कि हमारा समाधान को पूछता है टुकड़े कर दे। जगोड़ी का हेलमेट है वो फोड़ मत दियो। ये अपने 25 साल पूरे करने की अच्छे से पढ़ लूँ। बस। प्रथमी नार्जते विद्या द्वितीय नार्जते धनम। 25 नहीं 26 लग चुका है ना गुरुजी। लास्ट है अब, हाँ। कर दिए 25 में खत्म कर, 26 में पैसे अब पैसा कमाना शुरू कर। अब पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं। इन्होंने प्रथमी नार्जते विद्या का पूरा अपना हक आजमाया उस 25 साल में। पता नहीं कितने दिनों बाद इस क्लास में बैठ रहे हैं। ये देखो तू कब बैठा था आखिरी टाइम, याद है तुझे? याद नहीं है, कम से कम 6 साल तो। ये हमारी व्याकरण की क्लास थी जहाँ में ये अंदर है, ये भी थी, पहले ये थी। ये तो भगवती गुरुजी पढ़ाते थे और यहाँ पे शुक्ला गुरुजी पढ़ाते थे, वो जो लंबे लंबे पतले पतले थे। ये क्लास हाँ शुक्ला गुरुजी का शुक्ल, हाँ शुक्ल यहाँ जी, शुक्ल गुरु जी यहाँ पढ़ाते। नहीं भाई, वहाँ भगवती गुरुजी पढ़ाते थे, पर हम यहाँ पे पढ़ते थे, इस क्लास में बैठ के पढ़ते थे बस। सारी क्लासों में बैठे हैं। हाँ। हाँ क्योंकि तू तो दूसरे कॉलेज से है ना। तो भाई साहब अभी जो है हमारा वाइवा हो चुका है और इस बार का जो वाइवा था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। और ख़ासकर गुरुजी से तो कुछ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हार्ड क्वेश्चन पूछे। मेरे से उतने कठिन नहीं पूछे, मैंने फिर भी जवाब दे दिया था। लेकिन क्या बताया यार, मतलब इतना हार्ड वाइवा हमने पहली बार अपनी लाइफ में दिया है। क्योंकि इस बार जो हमारे प्रोफेसर आ रखे थे यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अब तुम आचार्य बन चुके हो और तुमसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए सिलेबस ही डिपेंड नहीं करता इस कोर्स के लिए। तो गुरुजी क्या एक्सपीरियंस है आपका आज का? बढ़िया। कुछ बताओगे किस किस विषय में पूछा? द्वादश भाव के बारे में। अच्छा, द्वादश भाव, जन्म कुंडली के द्वादश भाव, ग्रहों की दृष्टि के बारे में। अब मेरे से पूछा पंच महापुरुष योग के बारे में और 1-2 विषय के बारे में और कुछ कुछ। सब्जेक्ट पूछे, भारतीय कुंडली विज्ञान हो गया, तंत्रिका हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ पूछी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आश्रम में, क्योंकि अभी जो हमारा दूसरा पेपर है उसमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अलाउड तो इसमें भी नहीं था, पर वाइवा था तो जब हम लोग अंदर गए तो फ़ोन हमने बाहर पकड़ा दिया। तो अब जो है अभी 1 बज चुके हैं, 1:30 बजे से दूसरा पेपर है, तो आश्रम में रखेंगे फ़ोन। दूसरा पेपर देने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। भाई तो आज जो है हमारा ना एक बहुत बड़ा सरदर्द ख़त्म हो गया। फाइनली हमारे जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब सीधा डिग्री लेने के लिए कॉलेज आएंगे। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आज ना नींद ही नहीं आई, क्योंकि हमारा टाइम कितना था 1:30 बजे से और 4:30 बजे तक पेपर होते थे 3 घंटे, और पर डे जो है नींद आती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने जो है पेपर जल्दी कर दिया था और पेपर जल्दी करके मैं अपने आश्रम से फ़ोन लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे और दोस्त है उनका रिएक्शन भी जानना है। आखिरी टाइम मिल लेते यार, क्योंकि फाइनल ईयर है, इसके बाद पता नहीं कौन कब मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है, कौन कहाँ जा कर के बस जाता है। कैसा गया पैनल जी आपका पेपर? बढ़िया गया, मस्त। तो चलिए लास्ट टाइम पैनल जी के साथ थोड़ा सा मिल लेते हैं, क्योंकि अब डिग्री ख़त्म हो गई। अभी तक तो स्वार्थ था, फ़ोन कर लेते थे, अब पता नहीं कब मिलते कब नहीं मिलते। ऐसे 12वीं में भी हुआ था, ऐसे शास्त्र में भी हुआ था, और ऐसा अब दोबारा हो रहा है। आगे तो ये भावुक पल कि दोबारा पढ़ने के विचार है अभी। विचार अभी आगे और पढ़ोगे? हाँ ये भी है क्या, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। अब हमारी पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होती है। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा पेपर कैसे गया आज का? एकदम बढ़िया, अच्छा खासा। चलो पूछने बहुत कुछ बढ़िया। आपको? और गुरुजी तुम्हारा कैसा गया? आपको पूछे कुछ, आपका कैसा गया है? मेरा भी बढ़िया गया, मैं तो सारे गए भाई। पूछा जाए? अभी कुछ भी मत पूछो कैमरे के सामने। तो भाई हमारे सुदीप भाई के साथ ये हमारी हो सकती है लास्ट वीडियो भी हो, क्योंकि इसके बाद ये कहीं दूर चले जाए। नहीं, आपके साथ, आपके दिल में है। क्योंकि भाई क्या होता है, वो
क्या बोलते हैं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो सुदीप भाई को देख लो। आएंगे आपको मिलेंगे आज के ब्लॉग में वैसे भी इन्होंने मजा दिला दिया है पूरा। क्यों गुरुजी? अब गुरुजी भी पता नहीं कब मिलेंगे, अभी तक तो पेपर की वजह से आते रहते थे। आज आकर के पनौती वाली बातें कर रहे हैं भाई ऐसा ही होता है। नहीं अब 35 से 3 रह गए। अब देखो ये दूसरी भी डिग्री खत्म, अब पता नहीं फिर बढ़ाएंगे। हाँ इसके बाद फिर पढ़ते ही रहो पैसे तो कमाने और कुछ मत करना जिंदगी में, डिग्रियाँ लेते हैं। डिग्री लेते रहो। देखो ये हमारा भारत है, यहाँ पे बच्चों की आधा उम्र डिग्री हासिल ठीक है करते संजय हैं। भाई, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये हमारा याद भारत करते है रहना। ठीक है भाई। मिलते हैं अभी आप लोगों को फिर से। और आज जो है फाइनली हमारे सारे पेपर हो चुके हैं ख़त्म, और पेपर ख़त्म होने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का सुकून होता है। वो आप सब समझ सकते हो कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी एग्ज़ाम वगैरह तो दिए ही होंगे। तो एग्ज़ाम के बाद मेरा प्लान था कि हम लोग कहीं ना मतलब लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, उधर ही आगे की तरफ, रामझूला से आगे की तरफ गरुड़ चट्टी एक जगह है। लेकिन आप ये पीछे देख रहे हैं, एकदम बारिश ने सारा प्लान चौपट कर दिया। आजकल ना बारिश मतलब ऐसे टाइम पे आ रही है जो पूरे प्लान में हमारे पानी फेर के चली जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब पेपर पूरे हो गए तो अब कभी भी घूमने जा सकते हैं। हालांकि अभी 16 तारीख तक जब तक श्रावण है तो तब तक थोड़ा सा काम का भी रहेगा, क्योंकि कल से फिर हमारा काम वगैरह शुरू हो जाएगा, पूजा पाठ का जो काम है। तो इसीलिए अभी 16 तारीख तक तो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद जो है तब आएगा असली मज़ा ब्लॉग दिखाने का आप लोगों को। तो फाइनली आ चुकी है लाइट और अब हम शुरू करते हैं अपनी एडिटिंग को, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बारिश अभी जल्दी रुकने वाली है। बहुत देर की बारिश है, तो तब तक एडिटिंग कर लेंगे तो शाम को थोड़ा सा हमारा एडिटिंग का जो समय है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए करते हैं, और अगर बारिश रुकी तो तब चलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए। फिलहाल उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बारिश रुक गई है, थोड़ा सा राहत मिली, और अब चलते हैं थोड़ा सा गुरुजी के साथ बाहर टहल करके आते हैं। और एक चीज़ है यार, इस बार ना रक्षाबंधन को लेकर के काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। और जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो 11 तारीख को आप ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जिस दिन जो है यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 11 तारीख को ही जो है 12 से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त के समय में आप रक्षाबंधन का पर्व मना लें। क्योंकि जब मैं पेपर दे करके आया ना, तो मुझे कम से कम 15-20 से ऊपर मिस कॉल आ रखे थे लोगों के, जो इसी से संबंधित जो है रक्षाबंधन से संबंधित चीज़ें पूछ रहे थे। और जबकि यार मैंने फेसबुक में भी वो चीज़ शेयर कर रखी है, व्हाट्सअप में भी शेयर किया, कई लोगों ने देखा। अब गुस्सा तब आता है ना, कई लोग देखते हैं, अच्छा पंडित जी आपने ना वो स्टेटस लगाया था, तो आपने कहा कि कल रक्षाबंधन है, तो कल है क्या रक्षाबंधन? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मजाक करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया, और मैं ऐसे ही मजाक करते रहता हूँ। मतलब हद है। नोटिफिकेशन मैंने लगा रखी है हर जगह कि भाई 11 तारीख को है, फेसबुक में शेयर कर रखा, व्हाट्सएप में शेयर कर रखा। उसके बाद भी ज़रूरी है कि फ़ोन करके एक बार कंफर्म करना ही करना है, वरना तब तक जो है उनको शांति नहीं मिलती। और ये हमारे इंडिया का कल्चर है कि गैस बंद करने के बाद भी जो हम 2-3 बार उसको घुमा करके देखेंगे, ताला बंद करने के बाद उसको खींच करके देखेंगे। तो जब तक ये चीज़ नहीं होती ना, तब तक हमें अंदर से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। तो अभी कुछ ऐसी चकाचौंध है हमारे जोली ग्रांट के मार्केट में। ही देखिए, शाम को अलग ही रौनक रहती है हर मार्केट, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, रौनक ऐसी ही रहती है। देखिए, और बारिश के बाद तो इतना धुला धुला सा लग रहा है, मज़ा आ गया। वो सभी मस्त है, कौन बॉडी नहीं है, संभाले। हाईवे में चल रहे तुम, हाईवे में मजा हाईवे में तो चलने में है, मोड़ों पे क्या करना है पर पता भी नहीं चलता ना। पता है। तो जैसे ही हम लोग घूम करके घर पहुंचे, हमें एक गिफ्ट मिला, दिखाऊं क्या है? हमारे थपलियाल भाई, प्यारे प्यारे थपलियाल भाई। आज पता नहीं मैंने किसका चेहरा देखा कि आज के हमारे थपलियाल भाई के दर्शन हो गए। मैं चाहूंगा कि रोज सुबह उठ करके मैं उसी का चेहरा देखूं, क्योंकि हम हमेशा आपके दर्शन करना चाहते हैं। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि थपलियाल भाई जो है हमारे उत्तराखंड के एनटीआर है। मैंने कहा भाई थपलियाल भाई यहाँ के एनटीआर नहीं है, बल्कि वो साउथ का विकास थपलियाल हो सकता है। जंगल में रह करके शेर से बैर कर रहे हो यार गुरुजी, बताओ हद बात है तुम्हारे लिए। शिष्य होके थपलियाल भाई तो ऐसे वृक्ष है जिनके नीचे जो है, जिनकी छाव में हम सब पले बड़े हैं। तो थपलियाल भाई तो वही वृद्ध है हमारे लिए। ये देखिए, आशीर्वाद भी मिल गया थपलियाल भाई की प्रशंसा करने पे। नोनू प्रणाम कर दो जरा सबको एक बार, हाथ जोड़ करके बोलो शंभू, बोलो जय श्री राम, और हाथ जोड़ दो एक बार, फिर से जोड़ दो हाथ, सबको जोड़ दो। देखो नोनू कितना अच्छा बच्चा है। नोनू एक बार हाथ जोड़ दो सबको। तो साथियों, रात्रि भोजन भी हो चुका है और हमारा जो है ब्लॉग भी जो है एडिट हो चुका है। अब जो है सिर्फ थंबनेल वगैरह और टाइटल वगैरह का काम रह चुका है, लेकिन हम आप लोगों से लेते हैं अलविदा, क्योंकि सुबह सुबह एक जगह मुझे जाना है पूजा में और ज़्यादा समय मेरे पास है नहीं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम।